दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। एक धनी सेठ था। उसके पास अपार धन संपदा थी, परंतु वह कभी खुश नहीं रहता था। उसके मन में कुछ चिंताएं थी जिससे वह रात भर सो नहीं पाता था। इसलिए वह सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर पा रहा था। उसने नगर के सभी ब्राह्मण और पंडितों से पूछा कि वो ऐसा क्या करे जिससे कि वह सुख और शांति से जी सके। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ, परंतु एक बूढ़े ब्राह्मण ने उससे कहा कि किसी संत की शरण में जाओ तो संत ही इस समस्या का समाधान बताएंगे। धनी सेठ संत की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में एक साधु महाराज एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे। धनी सेठ ने संत का अभिवादन किया और बोला, गुरुजी, मेरे पास अपार धन संपत्ति है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। धन वैभव इतना है कि अगली 7 पीढ़ियां बैठकर बिना काम किए आराम से खा सकती हैं, फिर भी मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि मन अशांत और व्याकुल है, जिसके कारण मैं ठीक से सो नहीं पाता। साधु महाराज ने कहा, बच्चा, पहले तो यह बता कि तुम्हें कष्ट क्या है, फिर उससे कैसे छुटकारा मिलेगा वह तुझे बताता हूँ। धनी सेठ ने कहा, महाराज, यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे एक चिंता सताए जा रही है। वो यह है कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, क्योंकि मैंने जो धन अर्जित किया है वह मेरी 7 पीढ़ियों के लिए पर्याप्त है। सिर्फ चिंता 8वीं पीढ़ी की है। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, तुम्हारी इस परेशानी से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। गुरुजी ने उसे 1 किलो चावल की पोटली दी और कहा कि उस पहाड़ पर एक बुढ़िया कुटिया में रहती है, उसे यह चावल की पोटली देकर लौट आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे भ्रम से मुक्त करता हूँ। धनी सेठ चावल की पोटली लेकर बुढ़िया के पास गया। उस कुटिया में दरवाजा तक नहीं था। वह बुढ़िया भगवान के भक्ति भाव में लीन थी। धनी सेठ के आने की आहट से बूढ़ी माँ का ध्यान टूट भंग हुआ। बूढ़ी माँ ने सेठ को देखते ही पूछा, बेटा, आप यहाँ क्यों और क्या लेने आए हो? धनी सेठ ने कहा, माँ जी, मैं लेने नहीं, तुम्हें चावल देने आया हूँ। यह चावल ले लो, फिर मैं वापस चला जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने कहा कि मैंने आपको चावल लाने के लिए कहा था क्या? क्या आपके आगे हाथ फैलाया था? नहीं है ना? फिर चावल क्यों लाए हो? यह पोटली उठाओ और चलते बनो। फिर धनी सेठ ने कहा, मुझे वहाँ पेड़ के नीचे बैठे साधु महाराज ने भेजा है, इसलिए मैं आया हूँ। बूढ़ी माँ ने कहा कि जाकर अपने साधु से कह देना कि मेरी कुटिया में 2 दिन के लिए पर्याप्त चावल है। धनी सेठ ने अपने सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल किया। उसने कहा कि माँ जी, आपके 3रे दिन के लिए यह चावल काम आएंगे। उस बूढ़ी माँ ने कहा कि आप और वह साधु मेरे 3रे दिन की चिंता न करो, और हाँ, अपने उस साधु महाराज से कहना कि मेरे 3रे दिन के चावल का संबंध उसी से है, जिस पर मैं इस एकांत स्थान में अपना सारा बोझ लेकर जप करने बैठी हूँ। यह सुनते ही धनी सेठ पोटली लेकर वापस आ गया। साधु के सामने पोटली रखकर बिना कुछ कहे ही चला गया। साधु महाराज ने उसे बुलाया, अरे सेठ, तुम समस्या लेकर आए थे ना? मैं तुम्हें इससे मुक्त किए बिना कैसे जाने दूंगा? धनी सेठ सिर झुकाकर कहने लगा, महाराज, मुझे जवाब मिल गया। बुढ़िया के पास 3रे दिन का चावल नहीं है, फिर भी वह खुश है, और मेरे पास इतना सब कुछ है, उस पर भी मैं परेशान हूँ। जिसके पास कुछ भी नहीं है, यदि उसे अपने भविष्य की चिंता नहीं है और उसे पूर्ण विश्वास है कि भगवान कुछ बुरा नहीं होने देंगे, तो फिर मैं, जिसे ईश्वर ने इतना कुछ दिया है, मुझे भविष्य की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। यह मुझे समझ आ गया है। गुरुजी, कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।
KR हिंदी कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक व शेयर जरूर करें और कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।